अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4A क्लास 6 के मैथ की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2, इसके जो पहले 6 क्वेश्चन हैं उनका लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मौजूद है क्वेश्चन। अभी हम इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 to 14 इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में इसमें कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि देयर आर 120 कार in a multi-story car parking. Given that 30% of them are blue, find the number of cars which are not blue. अब वो कह रहा है कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है जिसमें टोटल जो गाड़ियां हैं वो 120 है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है, टोटल कार जो है वो हमारे पास कितनी है जी, 120 हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ ब्लू कार्स वो कह रहा है नंबर ऑफ ब्लू कार्स वो कितना कह रहा है जी, 30% कह रहा है। कितना कह रहा है? 30% है, बल्कि इधर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ। ये तो परसेंटेज ऑफ ब्लू कार 30% है। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्लू कार कितनी है। ये तो सिर्फ परसेंटेज बताइए ना, ये तो नहीं बताया कि टोटल कितनी है, ब्लू कार कितनी है। 120 का 30% जो है वो कितनी है, ब्लू कार है। तो अब हम चेक करेंगे कि 120 का 30% कितना होता है। तो हम लिखेंगे 30% ऑफ 120। तो कितना आ जाएगा 30। जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे आप क्या करो, 100 लगा दो। अब क्योंकि 30 के साथ परसेंटेज का साइन था इसलिए हमने 100 लगाया, क्योंकि 100 में से 30 होता है। 30% का मतलब है कि 100% में से 30 आएंगी। आगे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी परसेंटेज की जगह 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिख दिया 120। अब ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो इस ऊपर वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, 12 और 3 बच गए हैं, 12 3 36। तो नंबर ऑफ ब्लू कार्स, नंबर ऑफ ब्लू कार्स जो हैं वो कितनी आ गई हैं, 36 है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू, बहुत आसान है। टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं, 120 हैं। टोटल गाड़ियाँ 120 हैं जिसमें से ब्लू कार कितनी है, 36 है। यानी ब्लू कार हमारे पास कितनी है, 36 है। टोटल 120 हैं, 20 में से 120 में से 36 क्या है हमारे पास, क्या है, ब्लू कार है। तो बाकी जो है उस 36 के अलावा बाकी सारी क्या है, वो कार हैं जो ब्लू नहीं है। तो देखो 120 में से 36 को माइनस करेंगे, कैरी लिया 10 में से 4 6 गया 4, 11 में से 3 गए 8, तो 84 कार्स आर नॉट ब्लू। 36 आर ब्लू एंड 84 आर नॉट ब्लू। अब 36 और 84 को ऐड करो तो टोटल गाड़ियाँ 120 बन जाएगा। वीडियो को पास करके इसको उतार लें, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम आगे नहीं, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब वो कह रहा है कि जॉन वे इज़ अ बस ड्राइवर हु अर्न्स $1,600 per month, while Nixon is a manager who earns $6,800 per month. In 2012, John Way donated a total of $1,200 to charitable organization, while Nixon donated a total of $4,500 to charitable organization. Whose donation is higher percentage annual income to charity? अब वो कह रहा है दो बंदे हैं, एक बस ड्राइवर है और एक क्या है, मैनेजर है। अब जो बस ड्राइवर है कह रहा है कि वो $1,600 पर मंथ कमाता है, और जबकि जो मैनेजर है वो 6,800 जो है डॉलर पर मंथ कमाता है। कह रहे जो 2012 में एक ने, यानी कि जो ड्राइवर है दैट इज़ जॉन वे, उसने $1,200 जो है दिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ चैरिटी, जबकि जो मैनेजर है उसने 4,500 दिए एक एज अ चैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो कह रहा है कि बताएं जो टोटल
साल में जो जॉन वे है उसने जो कमाई की है, जो उसकी एनुअल इनकम है, उसका कितना परसेंट है उसने डोनेशन दी है और दूसरे ने कितना दी है, और किसकी डोनेशन, बेसिकली मुझे पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा डोनेशन दी है, किसकी डोनेशन की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हम लिखेंगे जी एनुअल इनकम ऑफ जॉन वे। पहले हम लिखेंगे मंथली इनकम। मंथली इनकम ऑफ जॉन वे कितनी है जी? $1600 है। $1600 जो है वो मंथली कमाता है। अब हम देखेंगे कि वो सालाना कितना कमाता है। एनुअल इनकम ऑफ जॉन वे कि सालाना कितने पैसे कमा रहे हैं। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, तो वो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1600। तो अब हम क्या करते हैं जी, इधर कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 1600, 19,200 वो सालाना कमाता है। 19,200 वो सालाना कमाता है। और कितनी डोनेशन उसने दी है जी? 1200 ने। जॉन वेज डोनेशन कितनी है जी? उसने कितनी की है जी? $1200 जो है उसने डोनेशन दी है। ठीक है जी, $1200 ही है। यस। अब हम क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ डोनेशन, परसेंटेज ऑफ जॉन वेज डोनेशन। देखिए जॉन वे ने जो डोनेशन दी है उसकी परसेंटेज कितनी है? जितना उसने डोनेशन दी है डिवाइड बाय टोटल जो उसकी इनकम है, दैट इज 19,200 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, डॉलर का साइन इसी तरह आ जाएगा क्योंकि दोनों अमाउंट डॉलर में। अब इन दो ज़ीरो को इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 1200 डिवाइडेड बाय 192%। तो अब हम क्या करेंगे जी? 1200 को डिवाइड कर देंगे 192 पे, तो ये कितना आ गया जी? 6.25% इसकी डोनेशन आ गई है जो जॉन वे ने डोनेशन दी है। ठीक है जी, जॉन वे की डोनेशन आ गई है जी 6.25%। अब हमने दूसरा जो मैनेजर है दैट इज़ एलेक्सन, मंथली उसकी मंथली इनकम कितनी है जी? मंथली इनकम ऑफ लेक्सन क्या है जी? $4,500 है। $6,800 4500 तो उसने क्या किए हैं? 4500 उसने डोनेशन दिए। तो एनुअल इनकम हमारे पास इसकी आ जाएगी जी, एनुअल इनकम ऑफ लेक्सन वो कितनी आ जाएगी? 12 मल्टीप्लाई बाय, यानी एक महीने में वो 6800 कमाता है, तो 12 महीने में यानी एक साल में वो कितने पैसे कमाएगा वो हम अभी निकालते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 6800 तो 81,600 कमा लेगा, यानी एनुअल उसकी कितनी आ जाएगी? $81,600 वो कमाएगा। 81,600, यस, $81,600 उसकी एनुअल इनकम है। अब उसकी आ जाएगी डोनेशन। डोनेशन कितनी है जी? डोनेशन ऑफ लेक्सन कितनी है जी? उसने दी हैं $4,500 उसने पे की है। 4,500 ही डॉलर है, किधर गया? 4,500। अब उसकी हमने क्या निकाली है? परसेंटेज निकाली, परसेंटेज ऑफ डोनेशन। वो क्या आ जाएगा? जो उसने डोनेशन दी है डिवाइड बाय टोटल उसकी जो इनकम है वो कितनी है जी? 81,600 है। 81,600 है मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाले दो ज़ीरो को इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर दो। 4,500 डिवाइड बाय 81%। अब हम 4,500 को 81 पे डिवाइड कर लेते हैं। 4,500 डिवाइड बाय 81, तो
नहीं सॉरी 816 है, 816 है, 816 है, तो 5.51 है, 5.51% है। लेक्सेन डोनेशन कितनी है जी? लेक्सेन परसेंटेज लेक्सेन डोनेशन वो है जी 5.51% है, ठीक है जी। डॉलर जो है उसकी परसेंटेज इतनी है, 5.51 डॉलर है। जबकि जॉन वे कितना की परसेंटेज क्या है? 6.25 है। तो अब उसने क्या कहा है कि जी फाइंड हु डोनेटेड हायर परसेंटेज। तो किसने जी? जॉन वे डोनेटेड हायर परसेंटेज। तो ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास ये क्या था जी? 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो ये कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट पर जो क्वांटिटी है उसको सेकंड क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज निकालें। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें जो है ना हम लिख देंगे जी फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है जी हमारे पास? फर्स्ट क्वांटिटी 25 सेकेंड है। तो दूसरी हमारे पास सेकंड क्वांटिटी है जी। सेकंड क्वांटिटी हमें उसने दे दिया जी 3.5 मिनट, 3.5 उसने मिनट दे दिए। तो देखिए जब भी हम कोई परसेंटेज फाइंड करते हैं या किसी भी वैल्यू को डील कर रहे होते हैं तो उनकी जो यूनिट होती है वो बेसिक होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड में होता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी तो वो सेकंड में है, लेकिन जो सेकंड क्वांटिटी है वो सेकंड में नहीं है बल्कि मिनट में है। तो इन मिनट को हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड क्वांटिटी हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा? सेकंड। तो इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 35 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 5 ज़र 30, 3 कैरी आ जाएंगे, 6 3 18 19 20। फर्स्ट क्वांटिटी जो है 25 सेकंड है। सेकंड क्वांटिटी जो मिनट में दी हुई थी उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है। तो क्या लिखेंगे हम? रिक्वायर्ड परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100% हो जाएगा। फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है हमारे पास जी? 25 है। सेकंड क्वांटिटी कितनी है? 210 है, मल्टीप्लाई बाय 100% है। ये वाला ज़ीरो से कट जाएगा तो 250 ओवर 21% आ गया। अब हमने क्या करना है? जो हमारे पास 250 ओवर 21% है इसको डिवाइड करना है। 250 को डिवाइड करें 21 से। 21 1 ज़र 21, पीछे क्या बचेगा जी? 4 और 0, फिर 21 ज़र 21, पीछे कितना बचेगा जी? 19। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो कितनी आ गई? 11 19 ओवर 21%। तो इस तरह हमारे पास जो इसका पार्ट ए था वो कर लिया। वीडियो को पास लेकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पार्ट बी है वो क्या है? पार्ट बी है 45 मिनट 1 आवर। अच्छा जी, कितना है जी? 45 मिनट फर्स्ट क्वांटिटी कितने है जी? 45 मिनट है। जो सेकंड क्वांटिटी है वो कितनी है? 1 आवर। तो क्योंकि पहली क्वांटिटी मिनट में है तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लो तो हमारे पास ये 60 मिनट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है जी? रिक्वायर्ड परसेंटेज
फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 45 डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला 0 0 से कैंसिल हो गया, तो अब आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, तो हमारे पास कितना आ गया जी 45/3 मल्टीप्लाई बाय 5%। अब फिर 3 का टेबल 45 पे जाता है। 3 1 ज़र 3, 3 15 ज़र हमारे पास, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5%, 15 5 ज़र 75% आ गया। तो पार्ट बी भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास क्या है जी, पार्ट सी है। अगर इस तरह नहीं आपको कैंसिलेशन में समझ नहीं आ रही तो इसको क्या करें, 45 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 4500 आ जाएगा। 4500 को 60 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास 1 ईयर 4 मंथ है, यानी पहली जो क्वांटिटी उसने दी है फर्स्ट, वो 1 ईयर है, दैट इज 12 मंथ, यानी किसी मंथ में चेंज कर लिया क्योंकि जो सेकंड क्वांटिटी है वो उसने हमें दे दी है मंथ में ही दे दी है, तो हमने इसलिए पहली वाली क्वांटिटी को भी उसी में चेंज कर लिया 4 मंथ्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड परसेंटेज में हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 12 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आ जाएगा 300 ज़र 300%। तो हमारे पास क्या आ गया, पार्ट सी हो गया। अभी जो हमारे पास आ गया जी इसका पार्ट डी। पार्ट डी में जो है फर्स्ट क्वांटिटी 15 मिलीमीटर दी, फर्स्ट क्वांटिटी वो कितनी है जी 15 मिलीमीटर है, तो इसको 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मीटर में चला जाएगा 0.015 मीटर। अब इसको क्यों मिलीमीटर को हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है ऑलरेडी मीटर में है, दैट इज़ 1 मीटर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 0.015 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 0.015 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा जी 1.5% आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास। अब पार्ट ई के बाद पार्ट डी के बाद पार्ट ई है। पार्ट ई में 335 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट क्वांटिटी, 335 सेंटीमीटर। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड क्वांटिटी उसने दिया जी 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। यानी कि पहली क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी तो दूसरी मीटर में थी, तो पहली वाली दूसरी वाली जो क्वांटिटी है जो मीटर में थी उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 500 सेंटीमीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 335 सेंटीमीटर, 335 लिख लें सिंपल, 335 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। इन 5 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 335 डिवाइड बाय 5%, 5 6 ज़र 30 और 5 7 ज़र 35, तो 67% हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा। ई हो गया एफ। पार्ट एफ जो है हमारे पास, ये पार्ट ई है, एफ नहीं है, ये पार्ट ई है। एफ जो हमारे पास पार्ट है, एफ में हमारे पास 1 kg दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी, 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम जो होते हैं वो 1000 ग्राम में होते हैं। क्यों कन्वर्ट की फर्स्ट क्वांटिटी को कन्वर्ट किया ग्राम में, क्योंकि सेकंड क्वांटिटी वो ग्राम में दी हुई है, सेकंड
आपने हमेशा क्वांटिटी को एक ही में चेंज कर लेना है। ठीक है, 800 ग्राम आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 1000, सेकंड क्वांटिटी दैट इज 100 इंटू 100%। ये वाले दो जीरो से कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 1000 डिवाइड बाय 8 और 7%। 1000 को डिवाइड कर लें 8 से, 8 1 ज़र 8, 2 ऊपर से क्या उतरा 0, 8 2 ज़र 16, क्या पीछे बचा जी 4, ऊपर से क्या उतरा 0, तो 8 5 ज़र 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125% हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गई। अब हमारे पास इसका पार्ट जी और एच रह गया। आप इसको वीडियो को पास करके उतार लें, जी और एच हम करते हैं इसके बाद। यहाँ पे क्वेश्चन हमने उतार दिया होगा। अच्छा, पार्ट जी जो है 60 डिग्री 360 डिग्री, ये पार्ट जी है। फर्स्ट क्वांटिटी 60 डिग्री, सेकंड क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू कितनी 360, यस 360 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है जी, दैट इज रिक्वायर्ड परसेंटेज। फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 60 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इस वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36, 100 1 ज़र 100 अवर 6, 7% का साइन, 100 को डिवाइड करें 6 से, 6 1 ज़र 6, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से उतरा 0, 6 6 ज़र 36, पीछे 4 आ जाएगा, तो आप इसको लिख लें जी 16 4 बाय 6। अब ये 4 और 6 कैंसिल होते हैं, सेम टेबल से 2 ज़र 2 3 ज़र, तो 16 2 बाय 3% हमारे पास क्या आ गया जी, इसके जी का आंसर आ गया। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट आ गया जी पार्ट एच में जो है फर्स्ट क्वांटिटी 63 सेंट दे दिया, 63 सेंट। सेकंड क्वांटिटी 2.10 डॉलर है, तो 2.10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 210 डॉलर आ जाएंगे, सॉरी सेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये भी अब इसको भी हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि ताकि पहली जो क्वांटिटी थी सॉरी वो सेंट में थी, तो दूसरी क्वांटिटी भी हमें क्या आ जाए, सेंट में आ जाए। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 63, सेकंड डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला 0 से कैंसिल हो गया, 63 अवर 21 मल्टीप्लाई बाय 10%। 21 का टेबल 1 टाइम, 21 का टेबल 3 टाइम, 63 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10% दैट इज 30%। तो इस तरह आप 63 को अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें 10 से तो 630 आ जाएगा, 630 को अगर डिवाइड करें 21 से तो 30 आता है, तो इस तरह 30%। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन का 9 का पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 एंड 6 1/5% ऑफ 1.35 ml। 10 का जो पार्ट ए है, 10 का पार्ट ए इस तरह है कि जी 6 1/5%, 6 1/5% ऑफ 1.35 ml, 1.35 ml। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़र 30, 30 प्लस ऊपर वाला 1 हो गया 31 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके 5 के साथ नीचे 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज का साइन था, जिसके साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे 100 लग जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना आ जाएगा जी 135 ओवर 100 ml। अब क्या हुआ
यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो क्या हो गया, 2 आगे 0 आ गए, तो पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया। अब आप चाहें तो ये 5 से ये कैंसिल भी हो सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और 5 7 35, तो ऊपर हमारे पास 31 27 और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 10,000 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे चेंज कर लेना है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है, 31 27 837 अवर क्या आ गया जी 10,000, ठीक है जी 10,000 आ गया। और ml, अब ये कैंसिल नहीं होते, यही आंसर है इसका। अब हमारे पास इसका पार्ट जो बी है उसकी वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट बी जो है 56 7 by 8 56 7 by 8% ऑफ 810 क्या है जी मीटर है। अब हमने क्या करना है, 8 और 56 को मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 56 और उसमें प्लस 7 8 ऐड कर लें तो 455 आ गए। 8 को 56 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 ऐड करो तो 455 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन था इसलिए ये नीचे इसके 100 लगा और आगे ऑफ है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 810 मीटर आ गया। ठीक, अब आप ऐसा करें कि ये वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 455 ओवर 80 आ जाएगा, 8 10 80 और यहाँ पे 81 आ जाएगा। अब 5 के टेबल से कैंसिल होता है, 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5 और 5 6 30, ये आ गया 91 81 और 16। अब हमने क्या करना है, 91 और 81 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 91 मल्टीप्लाई बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 81, 73 71 73 71 डिवाइड बाय 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 73 71 डिवाइड बाय 16 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, 73 71 डिवाइड बाय 16, 60 11 ओवर 16 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी ये जो है आगे हम क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी 0.56% ऑफ 15,000 L। अब देखिए जी 56 ओवर 100 इंटू 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 15,000 L। अब ये देखिए 56 के नीचे 200 है, अब पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे 2 नंबर थे तो 2 0 आ गए और आगे परसेंटेज का साइन था और इस वजह से एक 100 परसेंटेज की वजह से 56 के नीचे लगाए, दूसरा 100 इसका पॉइंट ख़त्म करने की वजह से लगाए, बाकी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब हमारे पास देखो ये वाले 2 0 इन 2 0 से और ये वाला 0 इस 0 से कट गया, 56 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 15, 228 ज़र 25 ज़र, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास 28 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 15 है, 15 1 ज़र 15 3 ज़र, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 28 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 ज़र 24, 2 कैरी चले गए, 3 2 ज़र 6 7 8, तो 84 लीटर हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। अब हमने इसका पार्ट आगे करना है जी डी। वीडियो को पास करके इसका ये क्वेश्चन उतार लें। अब हमारे पास इसका पार्ट है जी 10 का लास्ट पार्ट, दैट इज़ डी। वो कह रहा है जी 2000% ऑफ 5 सेंट, 2000 है ये 20,000 2000% ऑफ 5 क्या आ रहा है जी सेंट आ रहा है, ठीक है जी। अब 2000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंट, ये वाले 2 0 से कट गए, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंट, 25 ज़र 100
सेंट दैट इज इक्वल टू $1। तो 2000% ऑफ 5 सेंट। 2000 इसी तरह परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज की जगह क्या लगा 100, और आगे यहाँ पर हमारे पास ऑफ था, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन 5 सेंट। इसी तरह ये 2 0 ऊपर वाले 2 0 से कैंसिल हो गए, नीचे ख़त्म हो गए, ऊपर क्या बचा 20 और 5, 25 सर 100 सेंट जो कि $1 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 9 वो हमने कर लिया, 10 कर लिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम जो नंबर है ना दैट इज़ 60 है। टोटल नंबर यानी कि जो 60 है मैक्सिमम नंबर। अच्छा जी, के जो कह रहे हैं जो केट है ना ऑब्टेन कितने हैं जी केट ने जो हासिल किए हैं दैट इज़ 40। अब हमने निकालनी है इन सब की ना, वो कह रहा है कि परसेंटेज निकालनी है। कितनी है जी, प्रिया है, केट है एंड नोरा है। इन्होंने डिफरेंट यानी कि मार्क्स लिए हैं और कह रहे हैं इनकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के बाद वो कह रहा है कि जो द एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइडेड दैट दोज हु स्कोर 80% एंड अबव विल गेट अ गोल्ड अवार्ड, यानी जो जिनके 80 या उससे ज़्यादा होंगे उन्हें गोल्ड अवार्ड मिलेगा, जिन्हें 70 से लेकर 79% वालों को सिल्वर मिलेगा, और 60% से 69% वालों को ब्रोंज जो है मिलेगा। तो कह रहे बताएं कि इस लड़की को कौन सा अवार्ड मिला है। तो साथ साथ इनकी परसेंटेज निकालते जाते हैं। मैक्सिमम 60 थे, जो केट है उसने 40 लिए, तो परसेंटेज ऑफ केट्स मार्क्स का फार्मूला क्या लगेगा, ऑब्टेन मार्क्स दैट इज 40 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 400 डिवाइड बाय 6%, 2 3 ज़र 200 ज़र, तो 200 डिवाइड बाय 3। देखो हम 200 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 6 ज़र 18, 2 ऊपर से 0 आ गया, फिर 3 6 ज़र 18 और 2 बचा। तो इसकी जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है जी 66 2/3% आ रही है। उसके बाद दूसरा क्या है जी, प्रिया ऑब्टेन 46। अच्छा जी, प्रिया ऑब्टेन दैट इक्वल टू 49। प्रिया ने 46 मार्क्स, प्रिया ने कितने लिए 46 मार्क्स। तो परसेंटेज ऑफ प्रियाज मार्क्स यानी कि जो प्रिया के मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 46 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 2 के टेबल से 2 3 ज़र 2 ज़र 2 3 ज़र 23 ज़र। अब हमारे पास ऊपर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 230 ओवर 3%। हमने क्या किया 2 के टेबल से, यानी 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम जाता है, 46 पे 2 का टेबल 23 टाइम जाता है। अब हमने इसकी क्या निकालनी है जी, परसेंटेज निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं 230 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 7 ज़र कितना आ जाएगा जी 21। इधर देखो जी 2 ऊपर क्या बचा जी 0, तो 3 6 ज़र 18 2 बचेगा। तो इसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास आ गई है 76 2/3%, ये आ गया। अब हमारे पास जो लास्ट है यहाँ पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन, जो लास्ट का पार्ट बचता है हमारे पास वो है नोरा। नोरा ने कितने लिए जी 49। नोरा ऑब्टेन 49 मार्क्स 49। अच्छा जी, क्या आ जाएगी जी परसेंटेज ऑफ नोराज मार्क्स क्या आ जाएगी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%।
ये वाला 0 0 से कट गया, 49 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 490 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6। अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। इधर डिवाइड कर लेते हैं जी हम 490 को 6 8 ज़र 40 8 आ जाएगा। पीछे क्या बचा जी 1, ऊपर से क्या उतरा 0 6 1 ज़र 6, क्या बचा 4, तो इसका आ जाएगी जी 81 4/6%। तो लाजिम बात है अब हमने क्या बता देना है जी, साथ साथ इनके इधर ही लिख लेते हैं। क्या क्या उसने लिया जी, पहला है 81% है तो ये गोल्ड है, यानी कि नोरा क्या लेगी, नोरा विल बी अवार्डेड विद गोल्ड अवार्ड। अच्छा जी, नोरा के ऐसा नोरा ने गोल्ड का लिया है, और अकेट जो है विल बी अवार्डेड कितनी है जी, केट की 66 है, तो इससे तो 66 से लेकर उधर तक कितना उसने दिया हो जी, लास्ट वाला ब्रॉन्ज अवार्ड। और तीसरी कौन सी है जी, प्रिया, ये है ना प्रिया, तो प्रिया का यहाँ ही लिख लेते हैं जी, प्रिया विल बी अवार्डेड सिल्वर अवार्ड। अब क्योंकि उसने 76 जो सिल्वर वाले हैं वो 70 से लेकर 79 तक जो हैं उसको सिल्वर मिलेगा, तो इसको सिल्वर मिलेगा, इसको ब्रॉन्ज मिलेगा, और इसको गोल्ड का अवार्ड मिलेगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर जो 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक कंपनी है जिसके टोटल एम्प्लॉय है ना, टोटल जो टोटल एम्प्लॉय हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ हैं जी 12,000। एक कंपनी है जिसके टोटल एम्प्लॉयज़ 12,000 हैं। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2000, कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसमें 2.5% ऑफ देम वर रीट्रेंच, मतलब रीट्रेंच मतलब उनको छांटी की, मतलब उनको निकाल दिया गया। उसमें से जो 50.75% थे ना उनकी पे काटी गई, मतलब उनकी जो मंथली तनख्वाह थी उसमें कमी की गई। कह रहे उसके अलावा बाकी जो है ना वो अनइफेक्टेड है। तो बताएं कि फाइंड द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु वर अनइफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस, कि इस पूरे क्राइसिस में कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे जिन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं है, मतलब ना तो उन्हें निकाला गया ना ही उनकी तनख्वाह काटी गई। तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इतने हैं जी। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हुज़ पे वर हु वर नंबर ऑफ़ रीटेन एम्प्लॉय नहीं, परसेंटेज ऑफ रीटेन एम्प्लॉयज़ कितनी है जी, 2.5%। पर percentage of employees whose pay नंबर उस पे कट कितने हैं जी, 50.75%। अब परसेंटेज हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु आर अनअफेक्टेड, यानी उन पर किसी किस्म जो अनअफेक्टेड हैं वो कितने हो जाएंगे। टोटल 100% हैं, उसमें से हमने माइनस करने हैं
50.75 प्लस 2.5%। तो 100 माइनस हम इनको क्या कर लेते हैं जी, ऐड कर लेते हैं 53.25%। तो अब इनको हमने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है 46.75%। यानी जो परसेंटेज है एम्प्लॉयज़ की वो 46.75% वो लोग हैं जिनकी जिनको निकाला गया ना उनकी किसी किस्म की कमी आई तनख्वाह वगैरह में, पे में कोई कमी नहीं की। वो जिस तरह उनकी पे थी, जिस तरह वो चल रहे थे, इसी तरह चल गए। लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछी, उसने पूछा नंबर ऑफ, अभी ये परसेंटेज है। अब हम निकालने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर अनएफेक्टेड यानी ड्यूरिंग क्राइसिस। तो वो कितना हो जाएगा 46.75% ऑफ टोटल निकाल लेंगे जो कि 12,000 है। 12,000 का 46.75 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4675 अवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000। अब देखें हमारे पास 200 आए नीचे। ये वाला 100 इसलिए आया क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म किया, 0.75 था तो पॉइंट ख़त्म किया तो 100 आ गया। पॉइंट की जगह 1 आ गया, 2 नंबर थे तो 2 जीरो लग गया, और परसेंटेज का साइन था इसलिए नीचे क्या लगा 100। तो 2 जीरो ये और 1 मिला के टोटल 3 जीरो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 4675 मल्टीप्लाई बाय 12 आवर क्या आ गया 10 आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं जी 12 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया जी 4675 इंटू 12 56,100 आ गया। ये आ गया जी 50 ये आ जाए, इसी के आगे लिख लेते हैं 56,100 डिवाइड बाय क्या आ गया जी 10। ये वाला 0 से कट जाएगा तो हमारे पास कितने आ जाएंगे जी 5,610 जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो हैं जो है अनइफेक्टेड है। यानी 5,610 एम्प्लॉय की किसी किस्म की कोई कमी तनख्वाह वगैरह में नहीं आई। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गई जी 12।